अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेके आई हूँ शलजम चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। शलजम को हम चिकन, मटन, बीफ सब में बना सकते हैं। सब में इसका अपना ही टेस्ट आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं रेसिपी से। सबसे पहले हमें शलजम चाहिए होंगे। आधा किलो शलजम लिए या हमने उनको धो के अच्छे से खुश्क करके उनका हम छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद हम उन्हें इस तरह कटिंग कर लेंगे उनकी। ना बहुत बारीक है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मोटे रखे हैं। उसके बाद हम उनको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह ये बॉईल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको गलने के लिए नहीं रखना, इतना कि ये भुनाई में अच्छे से हो जाएं। उसके बाद हम अपना मसाला तैयार करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची डाल के बनाया था, 2 टमाटर और 1 प्याज को इस तरह मैंने चॉप कर लिया था। घी लेंगे या ऑयल हस्ब ज़रूरत, उसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ, और प्याज का कलर हम चेंज होने देंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अदरक लहसुन की खुशबू हमें आने लग जाएगी तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। हाफ़ kg ही इधर हमारे पास चिकन है। ये शामिल करके हम चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे, चिकन का कलर चेंज होने तक। यहाँ देखिए कलर चिकन का चेंज हो रहा है। इसकी अभी भुनाई हम जारी रखते हैं। जब कलर इसका चेंज हो जाएगा तो 2 अदद जो हमारे पास टमाटर थे वो हम शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, भूनेंगे। उसके बाद हम बाकी के स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे, जिसमें एक कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक है। थोड़ी देर ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। उसके बाद हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च थी, हाफ़ टी-स्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही इसमें नमक था। इसे शामिल करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन ये जो चिकन है ये 10 से 15 मिनट लेता है भुनाई के लिए, और 20 मिनट तक ये बिल्कुल रेडी हो जाता है चिकन। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर भी हम अच्छी तरह भुनेंगे ताकि हमारे टमाटर भी भुनाई में हो जाएं और मसाला तमाम अज्जा यकजान हो जाएं। शलजम वैसे तो बहुत मज़े के लगते हैं। अगर सादा बनाएं तो इतना इनका टेस्ट नहीं आता जितना ये चिकन में बहुत मज़े के लगते हैं। मटन में तो इसका जायका और ही लाजवाब हो जाता है, और बीफ में भी आप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह पसंद करते हैं। तो हमें तो चिकन में भी बहुत मज़े के लगते हैं। अब जब चिकन की भुनाई अच्छे से हो गई है तो ये जो बॉयल किए हुए शलजम थे, हमने पहले से बॉयल कर लिए थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। मिक्स करने के बाद इधर मैंने आंच इसकी हल्की रखी हुई है और इसको मैं ढक दूंगी। अभी फ़ौरन से मैं इसकी आंच तेज़ नहीं करूँगी। शलजम डाल दिए हैं, चिकन में तो थोड़ा बहुत पानी है इनकी, जो अगर कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा, और जो शलजम है अच्छी तरह मसाला उसमें रच बस जाएगा। इसलिए हम हल्की आंच करके इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये देखें ऑयल अच्छे से आ गया है, जो पानी था वो भी खुश्क हो गया। अब हम आंच तेज़ कर देंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई कर देंगे। अगर तो आपको खुश्क इस तरह शलजम पसंद है बिल्कुल पानी के बगैर, तो आप इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, उसके बाद ये डन है। और अगर आप ग्रेवी या शोरबे वाले चाहते हैं तो उसके बाद आप इस तरह शलजम और चिकन की भुनाई करने के बाद उसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर सकते हैं। मुझे इस तरह पसंद है, बिल्कुल सूखे से भुजिया टाइप चिकन और शलजम। यहाँ देखिए अब मैं इनकी भुनाई कर रही हूँ आंच तेज़ करके। इसमें 2 अदद हरी मिर्चें भी शामिल की हुई हैं हमने साबुत। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ तकरीबन हमारी भुनाई डन हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियो शुरू से एंड तक देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप कोई अपनी राय सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ जी हमारा खाना डन हो चुका है, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया। पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा शामिल किया, उसके बाद ग्रीन वाला धनिया शामिल किया, सब धनिया शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी हम हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे बिल्कुल आखिर में, जब हमने आंच इसकी बंद कर दी है।
और ये मज़ेदार सा हमारा शलजम चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। गरम गरम चपाती के साथ हम इसे खाएंगे और क्या ही मज़ेदार ये शलजम चिकन बना था। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत आसान इजी रेसिपी है, कोई इसमें झंझट। अगर आपने न्यू कुकिंग करना स्टार्ट किया है तब तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को फॉलो किया करें, क्योंकि ये न्यू बिगनर्स के लिए जो नया नया खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। कोई इसमें झंझट नहीं है कि ये चीज़ वो चीज़, इजी करके मैं रेसिपी को बनाती हूँ। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे आपसे न्यू रेसिपी में, मज़ेदार सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।